Hello guys, today we are going to lift apartment. It's the apartment और ये कोलातूर चेन्नई में है. वहाँ पे हम अपार्टमेंट लिफ्ट कर दिया और ये नियर अबाउट 5000 स्क्वायर फीट एरिया है. इसे आप देख सकते हो. और ये अभी जो रोड और कम से कम ये 20 साल पुराना अपार्टमेंट है. और जो रोड लेवल है, जो रोड है वो उसकी हाइट होने के कारण इस अपार्टमेंट का जो कार पार्किंग का एरिया है वो काफ़ी डाउन हो गया था. वो फ्लोर लेवल से और हम लोग ओनली 5 फीट रह गया था. तो अभी इसको हमने 2 फीट लिफ्ट कर दिया है ऑलमोस्ट. और अभी 7 फीट हाइट है इसकी फ्लोर लेवल से. और फेसबुक पे मेरी ये पहली वीडियो है. और सेकेंडली अभी आने वाली वीडियोस में आपको मैं 5 फ्लोर बिल्डिंग जो त्रिपुरा में है वहाँ से भी आपको मैं बिल्डिंग लाइव जाके दिखाऊंगा कि हमने वो कैसे सीधा किया. टिल्ड बिल्डिंग को हमने लिफ्ट किया और सीधा भी किया उसको. और इस बिल्डिंग को हमने 5 फीट लिफ्ट करेंगे तो नियर अबाउट इसका जो फ्लोर लेवल से इसका जो हाइट होगा वो 10 फीट हो जाएगा, जिससे कार पार्किंग करने में भी आसानी रहेगी. और ये अंदर आप सामने देख रहे हो, जैसे वो सामने ग्राउंड फ्लोर का अपार्टमेंट है. और नीचे जितने भी इसके कार पार्किंग में कॉलम्स है, कॉलम स्ट्रक्चर बिल्डिंग है. और कॉलम जितने भी डिस्कनेक्ट कर दिए हैं. ये 12 बाई 14 का कॉलम है. तो उसको हम जब लिफ्ट कर देंगे, आफ्टर लिफ्टिंग इसे हम रॉड्स को कनेक्ट करके वेल्ड करके एंड दोबारा इसको कंक्रीट करेंगे. तो कम से कम इसको 14 बाई 14 का कर देंगे हम कॉलम को, कि बेस जितना चौड़ा होगा उतना इसमें स्ट्रेंथन बनी रहेगी. और अभी मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ. कार पार्किंग में क्या है कि ऊपर एक अपार्टमेंट है तो हमें यहाँ पे भी नीचे सपोर्ट देनी थी. तो उसके लिए हमने यहाँ ब्रिक वर्क करके ऊपर जैक लगाए हैं. तो सेकेंडली यहाँ पे ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे ये सम्प है, टैंक है और वाटर टैंक है ये जो सप्लाई का पानी आता है. और आप देखते हो कि वायरिंग जो है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग है वो एज इट इज़ जाएगी. डोर्स विंडोज़ एज इट इज़ होंगे. और ये पैनल है, मीटर पैनल है, इसको हमने यही स्टेबल किया हुआ है. पहले इसको थोड़ा लिफ्ट किया था तो यहाँ पे भी इसे छोड़ दिया है कि लास्ट में जब पूरा बिल्डिंग लिफ्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग नीड उसके हम फिर दोबारा लिफ्ट करेंगे. ये हमने बेल्ट बीम डाल रखा है, पूरा टाई बीम डाल रखा है पूरी बिल्डिंग में. ये स्टेयर्स हैं. इस सामने ग्राउंड फ्लोर अपार्टमेंट है. और तो और जो ओनर्स हैं वो इसी बिल्डिंग में स्टे कर रहे हैं. इस बिल्डिंग में कम से कम 2 BHK के 4 फ्लैट हैं और ओनर्स इसी में ही मतलब स्टे कर रहे हैं ग्राउंड फ्लोर वाले अपार्टमेंट को छोड़ के. और हेलो छोटू, इसको चैनल को रखियो अंदर आने में, ये चैनल लगा वहाँ पे. तो अभी क्या लिफ्टिंग कर रहे हैं. और जस्ट अभी वुड जो जैक के ऊपर वुड्स लगते हैं उसको चेंज कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं. तो थोड़ी देर में दोबारा से लिफ्टिंग स्टार्ट करेंगे. तो अभी मैं अंदर जा रहा हूँ. अंदर जाके मैं आपको अंदर से इसका दिखाता हूँ. और इस अकाउंट पे मैंने अभी पहली लिफ्टिंग की लाइव वीडियो डाल रहा हूँ. तो हो सके तो सपोर्ट करना. अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक करना. ये किचन एरिया है. किचन शैंक एवरीथिंग एज इट इज़ जाएगा. जो ग्रिल है नीचे का सब एज इट इज़ जाएगा. ये इधर बेडरूम है. और बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम. सो यू कैन सी हियर हमने यहाँ पे बेल्ट बीम डाल रखा है.
और इसकी क्लैरिटी देखो, अब जैसे न्यू बिल्डिंग में हम बीम डालते हैं सेम एज इट इज़ हमने बीम डाला हुआ है। मतलब क्वालिटी के साथ हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सो इस बिल्डिंग की जो मदर वॉल्स हैं उनके नीचे तो फाउंडेशन था, बट जो ये वाली सेंटर की वॉल है, ये और ये दोनों जो सेंटर की वॉल हैं हॉल की, इनके नीचे फाउंडेशन थी। आप देख सकते हैं कि नीचे हमने पहले ब्रिक वर्क किया है, ब्रिक वर्क करके हमने 14 इंच का ब्रिक वर्क करके हमने बीम डाला है, 12 बाई 12 का बीम डाल दिया है। सो कई बंदों के दिमाग में ये भी कंफ्यूजन रहता है कि भाई अगर बिल्डिंग को लिफ्ट किया तो बिल्डिंग की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। अगर सही टेक्निक से अगर बिल्डिंग को लिफ्ट किया जाता है तो कुछ भी एक मतलब छोटा सा भी कुछ भी मतलब क्रैक नहीं आएगा, कोई भी स्ट्रेंथन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्डिंग एज इट इज़ लिफ्ट होगी। ये शोकेस है वो हमने पैक कर दिया, और अलमीरा वगैरह एज इट इज़ है। देखो जो इंटीरियर वर्क है वो भी एज इट इज़ ही रहेगा। और आफ्टर लिफ्टिंग अगर आपने कोई बिल्डिंग में चेंज करना है, कुछ करना है, तो उसे भी आप चेंज कर सकते हो। सी वो सामने जो विंडो आप देख रहे हो एज इट इज़ जा रही है, एसी, फैन फिटिंग, एवरीथिंग एज इट इज़ जाएगा। और दूसरा क्या है कि बिल्डिंग के अंदर जितना भी जो भी मतलब बाद में प्लम्बर फिटिंग और ग्राउंड फ्लोर की प्लम्बर फिटिंग है, सिर्फ वही टूटेगी, इसके अलावा और कुछ ख़राब नहीं होता। जो कुछ भी फ्लोरिंग में होगा वो निकलेगा, और जो वॉल्स में होगा वो एज इट इज़ जाएगा, जो आप देख ही रहे हो। ये अंडरग्राउंड वायरिंग है, सो हमने ट्राई किया है कि इसको भी एज इट इज़ लेके चले। सो जहाँ तक कि पॉसिबल हो सकता है वो हम लेके जा रहे हैं। और अभी मैं आपको अंदर का बाथरूम दिखाता हूँ। सी मतलब हर दीवार के अंदर हमने बीम डाल रखा है, और जहाँ पे कॉलम है, कॉलम के लिए हमने जगह छोड़ रखा है, आप देख सकते हो। वहाँ अपने ब्रिक्स रख के ऊपर जैक रखा हुआ, और कि बाद में जो नीचे के जो कॉलम के जो रोड्स हैं उनको हम ऊपर के रोड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और इस कॉलम को हम 14 इंच का कर देंगे, इसमें एक्स्ट्रा रोड्स डाल के वेल्डिंग करके, रिंग डाल के दोबारा से इसको वेल्ड कर देंगे। मेरा वर्क क्वालिटी, आप वर्क क्वालिटी क्या दे रहे हो। सी जिसको हमने पैकिंग किया हुआ है अलमीरा को, और यहाँ तक कि मतलब छोटी छोटी चीज़ें तक हमने मतलब इसमें देख रखी हैं। सी यहाँ पे हमने ब्रिक वर्क करके कॉलम के नीचे हमने जैक लगा रखा है, देखो आप जैसा आप देख रहे हो। तो हर काम एक टेक्निक से कर रहे हैं, एक काम। तो अभी दोबारा से आपको मैं कार पार्किंग एरिया में लेके चलता हूँ। और अभी ये जैक को बदल रहे हैं, क्योंकि जब जैक की फुल पैकिंग होगी तभी जो जैक का जो गुल्ला होगा वो कम से कम 6 इंच खुलता है पूरा। तो 6 इंच खुलने पे ये 4 इंच लिफ्ट होती है बिल्डिंग। सो भी वो ऊपर लग करके गुटके लगा रहे हैं। एंड
आने वाली कई वीडियोस में आपको मैं बहुत कुछ दिखाऊंगा। सो ये तो जस्ट अभी स्टार्ट है। सो अगर हो सके तो लाइक ज़रूर करना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और मेरा चैनल यूट्यूब के ऊपर भी है, SKS इंजीनियरिंग वर्क्स में, और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो आप इसको वहाँ जाके भी आप लाइक जरूर कर देना, लाइक और सब्सक्राइब। सो जो बिल्डिंग लिफ्टिंग के अंदर जो आपके डाउट्स होते हैं, जो भी लोगों के डाउट्स हैं कि बिल्डिंग की स्ट्रेंथ नहीं आती या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अगर टाइम दोगे तो टाइम क्वालिटी मांग देता है, और अगर फास्ट कर काम करोगे तो उसमें क्वालिटी आपको मिलेगी नहीं। सो टाइम गिव्स यू क्वालिटी, मेन क्वालिटी है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बिल्डिंग को कैसे आप मतलब हैंडल करते हो, कैसे उसमें फिटिंग सेटिंग करते हो। मेन सेटिंग ही है पूरी बिल्डिंग के अंदर। सो मेरे पास खुद कई क्वेश्चन उठते हैं कि भाई लिफ्टिंग के बाद क्या कुछ हो सकता है, उसमें स्ट्रेंथन आएगी नहीं आएगी, कल को कुछ अर्थक्वेक वगैरह आ गया तो क्या होगा। तो उसका एक मेन है बेस। आप लिफ्टिंग जब कर रहे हो तो उसका बेस कैसे आप रेडी कर रहे हो, है कि नहीं है। तो जैसे जैसे आप बिल्डिंग का बेस रेडी करोगे, और बेस भी ऐसा है कि अगर पुराने टाइम में क्या होता था कि अगर बिल्डिंग की फाउंडेशन जितनी चौड़ी होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती थी, ठीक है। और आजकल क्या करते हैं, अगर कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी या कुछ भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रही है, वो क्या करती है ज़्यादा 6 महीने में या 7 महीने में, ठीक है, 5-5 लेंटल डाल के, मतलब 6 महीने के अंदर एक 5 फ्लोर बिल्डिंग रेडी कर देते हैं। तो पहली बात तो कोई भी बिल्डिंग है ना, और जब वो धरती के ऊपर जितना भी उसका लोड आता है तो उसको पूरा स्टेबल होने में कम से कम 3 महीने लगते हैं। और जब हम लिफ्टिंग करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग को लिफ्ट करते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग जो आपकी फाउंडेशन है वो पहले प्रेस होती है। उसमें वो 2 इंच प्रेस हो, 3 इंच प्रेस हो, 1 फीट तक भी कभी बार प्रेस हो जाती है। तो जब वो पूरी फाउंडेशन प्रेस होगी तब जाके नीचे से प्रेशर आएगा, तब जाके बिल्डिंग लिफ्ट होगी। सो हर चीज़ का एक प्रोसीजर है। जिस किसी को ये होता है, जो कहता है ना कि मेरी बिल्डिंग में क्रैक आ जाएगा या उठेगी नहीं, इम्पॉसिबल है। पॉसिबल, हर चीज़ पॉसिबल है। अगर आप इस धरती पे रह रहे हो तो हर चीज़ पॉसिबल है। ये कहने की बात है कि हाँ कुछ नहीं उठ सकती, ये हो ही नहीं सकता। लिफ्टिंग तो एक अलग मैटर है, बिल्डिंग शिफ्ट भी हो जाती है। सो हर बंदे का एक, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि अभी चेंज करेगा गुटका। ये पैकिंग कर रहे हैं, पैकिंग करके दोबारा से उठाएंगे। जब इसमें 2-2 गुटके लग जाएंगे, अभी एक गुटका लगा, जब 2 गुटके लग जाएंगे तब जाके ये पूरा 1 फीट तक हो जाएगा लिफ्ट, मतलब तब जाके आज की लिफ्टिंग कंप्लीट होगी। सो 1 या 2 दिन में हम 1 फीट ही लिफ्ट करते हैं, फिर उसके बाद ब्रिक वर्क करते हैं। मतलब हम 1-1 फीट करके लिफ्ट करते हैं इसको, बिल्डिंग को। और दूसरा क्या है कि बिल्डिंग के ओनर्स के ऊपर भी बात है कि वो किस आदमी को किस तरह से काम दे रहे हैं। क्योंकि कई मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है जो काम कर रही हैं, बट मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। बट ये है कि कोई कम रेट में काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो ओनर क्या सोचते हैं, तो सस्ते में काम कर रहा है, लोकल बंदा पकड़ लो, ठीक है। सो उसमें क्या है कि वो काम जल्दी कर देगा, सब कुछ कर देगा, पर बिल्डिंग की जो स्ट्रेंथ है ना उसका नाश मार देगा, ठीक है, काम ख़राब कर देगा। वो बिल्डिंग में क्रैक्स भी आ सकते हैं। आप अपने 10 रुपये बचाने के चक्कर में 100 रुपये का नुकसान करवा लेते हो। सो उसमें फिर एक आदमी अगर काम ख़राब करता है तो जो दूसरे बंदे सही काम कर रहे हैं उनकी भी मार्केट डाउन होती है, तो उनके ऊपर भी ब्लेम आता है कि नहीं ये काम ख़राब हो जाता है। मैं इस बिल्डिंग का आपको इस बिल्डिंग की मैं पूरा शुरू से लेकर अभी फर्स्ट मैंने वीडियो डाली है,
सो अब जब इसकी लास्ट लिफ्टिंग तक ख़त्म होने के बाद फीलिंग, टाइलिंग, एवरीथिंग इसकी जब ख़त्म होगा तब तक की मैं वीडियो इसमें आपको अपडेट देता रहूँगा वीडियो में। और मेरे ख्याल से इसको कम से कम अभी 2 महीने और लगेंगे, मतलब लिफ्टिंग करने के बाद इसका जो फीलिंग का काम है, अंदर फीलिंग, टाइलिंग का, प्लम्बर फिटिंग का, पेंटिंग का, सो वो सारा काम आपको इसमें अपडेट देता रहूँगा वीडियो में। और मैं हर रोज़ कोशिश करूँगा कि हर रोज़ एक नई वीडियो डालूँ, मतलब मेरी कोशिश ही रहेगी कि मैं रोज़ एक वीडियो डालूँ आपको। सो अभी मैं आपको एक्चुअली हम काम ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं, त्रिपुरा, असम। त्रिपुरा में अभी 5 फ्लोर बिल्डिंग हम लिफ्ट की है, और अभी वहाँ पे एक न्यू बिल्डिंग, अभी नया काम और एक स्टार्ट किया है 3 फ्लोर बिल्डिंग का। 5 फ्लोर बिल्डिंग हमने लिफ्ट कर दी है, उसकी वीडियो मैं आपको डालूंगा कम से कम 3-4 दिन के बाद। मैं वहीं जाऊँगा तो आपको डालूँगा मैं। सो जितने भी आपके डाउट्स हैं ना वो सारे मैं वहीं जाके क्लियर करूँगा। वो भी कॉलम स्ट्रक्चर है। मैंने अभी आपको बोला ना कि वो बिल्डिंग में क्या प्रॉब्लम है। बिल्डिंग में क्या प्रोमोटर्स क्या करते हैं, लैंड लेके उसको कंस्ट्रक्ट कर तो देते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में जितना स्पीड से काम कर सकते हैं करवाते हैं, क्वालिटी देते नहीं है। बाद में जब वो बिल्डिंग टेढ़ी हो जाती है, टिल्ड हो जाती है या बैठ जाती है तो फिर नुकसान होता है। एक्चुअली वो 5 फ्लोर बिल्डिंग में क्या है कि फ्लैट्स हैं, तो उन्होंने वो सेल कर दिए। सेल करने के बाद जब बिल्डिंग टिल्ड हुई तो फ्लैट्स के ओनर ने उन पर केस कर दिया। तो केस करने के बाद वो जब न्यू तोड़ के दोबारा बना तो डबल लॉस है कि नहीं। तो लॉस कोई भी नहीं खाना चाहता, तो इसलिए हम उसको बिल्डिंग को पूरा दोबारा से स्ट्रेट करेंगे। सीधा हमने कर दिया उसको, और अभी उसका फाउंडेशन का वर्क चल रहा है, तो वो जाके मैं आपको दिखाऊंगा। और वो फाउंडेशन भी पाइल फाउंडेशन है। तब पाइल फाउंडेशन होने के बावजूद ये हाल है कि वो टिल्ड हो गई है। सो ये तो 20 और 25 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग है सारी है, ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग भी नहीं है। बट क्या है कि जो रोड आप देख रहे हो, ये रोड काफ़ी ऊंचा उठा दिया है। ये सीवरेज डाला हुआ है इधर, तो देख रहे हो आप, ये भी रोड से कम 3 इंच ऊपर उठा के रखा हुआ है। सो ये रोड अभी दोबारा से 1 फीट ऊपर उठेगा, क्योंकि जो मेन रोड है वो इस गली के रोड से कम 2 फीट ऊपर है। तो ये रोड अभी कम से कम 1.5 फीट, 1 या 1.5 फीट और ऊपर उठाएंगे इसको। सो बाकी अब चेन्नई में तो आपने ड्रेनेज भी दिए हुए हैं कि जो सीधा सीवरेज से कनेक्ट है। तो अब ये सारे ड्रेनेज और सीवरेज पूरे चेन्नई में डाल रहे हैं। ये देखो आप सामने, ये बिल्डिंग भी डाउन है और यहाँ काफ़ी घर डाउन है। ये घर तो बेचारे छोड़ के ही चले गए हैं। इसमें तो कोई ना, इसमें कोई रह रहा है ना वो कॉर्नर वाले हाउस में कोई रह रहा है। तो ये हाउस ऐसे छोड़ के चले गए खाली, क्योंकि इस घर में जब बारिश आती है तो पानी भर जाता है। और सेम यहीं पे आ रहा है कि बारिश हो जाती है, जब रोड पे पानी आ जाता है तो सारा घर के अंदर पानी आ जाता है। और धीरे धीरे जितने भी अभी ये रोड लेवल से ये कार पार्किंग लमसम अभी कम से कम ये आपका रोड है, और ये रोड से आप देख सकते हो नीचे ये 1 फीट और डाउन है कार पार्किंग। तो ऑलरेडी 1 फीट 6 इंच तो पहले से ही डाउन था ये रोड लेवल से। और गेट से मैं आपकी हाइट बता रहा हूँ कि ये जो बीम है इसकी हाइट जो थी, मैं बाहर से दिखाता हूँ। ये जो बीम देख रहे हो आप, ये इस बीम से रोड की जो फर्श जो फ्लोर की हाइट थी वो 5 फीट थी। सो जब वो लिफ्ट हो जाएगा 10 फीट पे आ जाएगा फ्लोर लेवल से। सो जैसे जैसे मतलब अभी इस बिल्डिंग का हम काम करते रहेंगे, वैसे वैसे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा जब इसकी लिफ्टिंग होगी। और सेकेंडली और भी मेरी रनिंग साइट्स हैं, उनके बारे में उनकी वीडियो मैं डालूँगा, लाइव आके दिखाऊँगा। और वैसे नॉर्मली भी मैं वीडियो बना के यूट्यूब और फेसबुक पे डालता रहता हूँ टाइम पे। और जितना हो सके उतने मैं आप लोगों के
डाउट्स भी क्लियर करूँगा, क्योंकि अगर कोई काम करते तो उसमें डाउट्स तो आते हैं, हर बंदे के अंदर डाउट होता है, कोई अगर पैसा इन्वेस्ट करेगा अभी तो। और अगर लमसम अगर आप देख सकते हो कि ये बिल्डिंग जो पूरा फ्लैट है, अगर ये तोड़ के बनाना पड़ जाएगा किसी को तो कम से कम 1.5 करोड़ रुपया चाहिए, और यही काम इसका अब 30 लाख रुपए में ये पूरा रेडी हो जाएगा। और कहाँ 1.5 करोड़ और कहाँ 30 लाख, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब 75% तो उसकी सेविंग बची गई है 1.5 करोड़ में से, तो 25% ही लगा के चलो, वो भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। और ये नहीं कि इसमें मतलब कि हम कोई क्वालिटी मतलब मटेरियल घटिया मटेरियल यूज़ करेंगे या कुछ, और वो भी सब स्टैंडर्ड मटेरियल, क्योंकि हर चीज़ की मतलब हर चीज़ की एक कॉस्ट है। अगर आप स्टैंडर्ड के साथ जाओगे तो स्टैंडर्ड में आपको हर चीज़ की एक कॉस्ट देनी पड़ेगी। अगर नॉर्मल में जाओगे तो वो थोड़ा लेस में जाएगा। सो अभी लेबर रेस्ट कर रही है। और मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में जिन एक्चुअली मैं नॉर्थ ईस्ट और साउथ में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका एंड उड़ीसा, ये मैंने इधर मतलब कि कवर किया हुआ है। सेकेंडली उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में हमने बंगाल में कलकत्ता, असम में गुवाहाटी और त्रिपुरा में अगरतला, और ये हमने साइट्स मतलब इधर मेरी रनिंग साइट्स चल रही हैं। तो मैं जैसे जैसे अब जाऊंगा वैसे वैसे मैं अपडेट देता रहूँगा कि हाँ मैं इधर जा रहा हूँ, यहाँ हम काम कर रहे हैं, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि आज तक फेसबुक पे आपको या यूट्यूब पे आपको वीडियोस आपने कई देखी होंगी लिफ्टिंग की, बट आपको किसी ने सही डिस्क्राइब किया ही नहीं होगा कि भाई कैसे लिफ्टिंग होती है और क्या प्रोसीजर है, क्या है। काम बहुत कर रहे हैं लोग, मैं नहीं कह रहा काम नहीं कर रहे, बट वो गाइड जो बंदे को जो लोगों को गाइड कर रहे हैं वो प्रॉपर गाइड भी नहीं करते। तो कई बार क्या होता है कि बंदा काम मतलब जो आपको मतलब कि कई बंदे आते हैं काम करवाना है हमने, और हमें पता नहीं है लिफ्टिंग के बारे में कैसा क्या है, क्या क्या हो सकता है। और कुछ कॉन्ट्रैक्टर जो है वो झूठ बोल के भी काम लेते हैं। वो झूठ क्या क्या बोलते हैं, क्या हो सकता है कि कर देंगे, चक देंगे, ये एक हाथ से उठाने वाला काम नहीं है कि हाँ चक ही देंगे। तो हर चीज़ें टेक्निकल होती है। कुछ चीज़ें वो मतलब कि नहीं भी बताते, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या किया। किसी को अगर कुछ भी कोई अगर बिल्डिंग लिफ्टिंग अपनी करवा भी रहा है, अगर उसे कुछ डाउट है वो भी मैं क्लियर कर दूंगा कि वो काम लेने से पहले क्या कुछ बोलते हैं, क्या नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो ओनर की रिक्वायरमेंट है, अगर वही रिक्वायरमेंट अगर आप उसको पूरा फुलफ़िल करके नहीं दे रहे हो तो काम करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो वो सारे डाउट्स मैं आपको क्लियर करूँगा आने वाली वीडियोस में। सो तब तक थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।